बहुत पुरानी बात है। इतनी पुरानी कि उस वक्त ना घड़ियां होती थीं, ना वक्त को नापने का कोई तरीका। लोग सूरज से वक्त पहचानते थे और चांद से रात की गहराई। उसी दौर में दूर कहीं रेत के बेपनाह सहराओं के दरमियान एक शहर था। शहर खूबसूरत भी था और अमीर भी। बुलंद दीवारें, चौक में चलते हुए लोग, बाजार में रोशनियों की चमक और हर तरफ जिंदगी की आवाज। लेकिन इस शहर की सबसे खास बात थी इसका बादशाह, सुल्तान करीम। सुल्तान करीम सिर्फ नाम का बादशाह नहीं था, वो ताकतवर भी था और अक्लमंद भी। उसके फैसले इंसाफ पर होते थे और उसकी तलवार कभी जुल्म के लिए नहीं उठी। लोग उससे मोहब्बत करते थे, उसके लिए दुआ करते थे। लेकिन फिर भी एक बात थी जो सुल्तान के दिल को अंधेरों से भर देती थी। रात के वक्त जब महल की रोशनियां धीमी हो जाती और हर तरफ खामोशी होती, सुल्तान अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होता और दूर शहर की तरफ देखता रहता। उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या ये सब लोग वाकई ईमानदार हैं या बस दिखावा करते हैं? एक रात हवा हल्की सी चल रही थी, पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे और सुल्तान ने गहरी सांस ली। मैंने जंग जीती, मुल्क बसाया, इंसाफ दिया, लेकिन मैं अपनी रियाया के दिल का सच नहीं जान सका। उसने अपने आप से कहा, दौलत का इम्तिहान आसान होता है, डर का इम्तिहान भी आसान होता है, लेकिन सच का इम्तिहान सबसे मुश्किल होता है। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया, ऐसा ख्याल जो अजीब भी था और गहरा भी। उसने तुरंत घंटी बजाई, वजीर को बुलाया गया। वजीर एक बुजुर्ग और समझदार आदमी था। उसने आते ही झुककर सलाम किया, जहां पनाह, हुक्म कीजिए। सुल्तान ने धीरे से कहा, मैं अपनी रियाया का इम्तिहान लेना चाहता हूं। वजीर ने पूछा, किस बात का इम्तिहान? सुल्तान ने जवाब दिया, उनके सच का। अगली सुबह शहर में सिर्फ एक ही बात होती रही, क्या लिखें? क्या सच में सच लिखना है? क्या बादशाह टेस्ट ले रहा है? कुछ लोग डर गए, कुछ लोग हंस दिए और कुछ ने सोचा, ये तो मौका है अपनी तारीफ लिखने का। सुबह हुई, सूरज निकला और शहर के दरवाजे पर एक बड़ा सा तराजू रख दिया गया। सुल्तान खुद वहां मौजूद था, उसके साथ वजीर, सिपाही और हजारों लोग। पहला आदमी आया, अमीर था, खूबसूरत कपड़े, हाथ में सफेद कागज। उसने फख्र से कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उसने कागज तराजू में रखा, तराजू हिला भी नहीं, बिल्कुल हल्का, जैसे हवा हो। दूसरा आदमी आया, मैं सबसे ज्यादा ईमानदार हूं। फिर वही, कोई असर नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर कोई अपनी तारीफ लिख कर लाया, लेकिन तराजू चुप था। लोग परेशान होने लगे, आखिर हो क्या रहा है? क्या ये तराजू खराब है? वजीर ने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान बस खामोश था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज अब सर के ऊपर आ चुका था, लेकिन तराजू अब भी बिल्कुल हल्का था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, किसी के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, किसी पर गुस्सा। और कुछ लोग अब भी समझ नहीं पा रहे थे, क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? सुल्तान करीम अब भी अपनी जगह खड़ा था। उसका चेहरा संजीदा था, आंखों में गहरा सोच। उसने धीरे से कहा, अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, अभी और कौन बाकी है? वक्त गुजरता गया,
धूप धीमी होने लगी और शहर के दरवाजे पर साए लंबे होने लगे। अक्सर लोग वापस जा चुके थे, कुछ ही लोग बाकी थे। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, लगता है आज का इम्तिहान यहीं खत्म होता है। सुल्तान ने हल्का सा सर हिलाया। नहीं, अक्सर सच आखिरी लम्हों में सामने आता है। तभी दूर से एक हल्की सी चाल की आवाज आई। टप टप टप। सबकी नजर उस तरफ गई। एक औरत आ रही थी, पुरानी सी चादर ओढ़े हुए, कदम धीमे लेकिन मजबूत, जैसी हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था, ना कोई शान, ना कोई जलवा, बस सादगी। कुछ लोग हंस पड़े। देखो, अब ये भी अपना सच बताएगी। क्या होगा इसके पास? आखिर में तमाशा देख लो। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली। वो सीधा आगे बढ़ती गई। औरत तराजू के पास आई। उसने सुल्तान की तरफ देखा, फिर झुककर सलाम किया और बिना कुछ कहे अपना कागज तराजू में रख दिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा भी, आवाज भी, वक्त भी। और फिर धाम, तराजू जोर से नीचे झुक गया, जैसे कोई भारी पत्थर गिर गया हो। लोगों की आंखें खुल गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था एक छोटा सा कागज इतना भारी हो सकता है। वजीर ने हैरानी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? सुल्तान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम नरम थे, लेकिन हर कदम में वजन था। उसने झुककर कागज उठाया। उसके हाथ हल्की सी लर्जिश महसूस कर रहे थे, जैसे वो पहले से जानता हो कि अब सच सामने आने वाला है। सुल्तान ने कागज खोला और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज सीधा दिल में उतर रहा था। मैं सच बोलती हूं, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी मैं डर जाती हूं और झूठ बोल देती हूं। मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन आज मैं सच कह रही हूं। पूरा माहौल चुप हो गया। किसी के पास कोई अल्फाज नहीं थे। जो लोग सुबह तक फख्र से खड़े थे, अब उनकी नजरें झुक चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने सिर्फ अपनी तारीफ लिखी थी, सच नहीं। औरत चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने बोझ उतार दिया हो। सुल्तान करीम की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, ये है सच। ये है वो वजन जो किसी हीरे, किसी सोना, किसी दौलत से भी भारी होता है। सुल्तान ने आवाज बुलंद की, आज मैंने सीखा कि सच वो नहीं होता जो हम दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि सच वो होता है जो हम अपने दिल में छुपाते हैं। एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। जहां पनाह, मैं झूठ बोल रहा था। फिर दूसरा आया, मैं भी। फिर तीसरा, मैंने भी अपनी तारीफ लिखी थी, सच नहीं। धीरे धीरे लोग आगे आने लगे और अपनी गलती मानने लगे। उस दिन शहर बदल गया, ना तलवार से, ना हुक्म से, बल्कि सच की एक छोटी से कागज से। शाम ढल चुकी थी। सूरज धीरे धीरे आफाक के पीछे छुप रहा था और आसमान नरम नारंगी रंग में रंग गया था। लेकिन शहर की दरवाजे पर जो हुआ था, उसका असर अभी तक हवा में महसूस हो रहा था। लोग खामोश थे, जैसे हर शख्स अपने अंदर झांक रहा हो। सुल्तान करीम ने अपनी नजर उस औरत पर डाली जो अब भी चुपचाप खड़ी थी, सर झुका हुआ, हाथ आपस में बंधे हुए, जैसे उसे डर हो कि सच बोलने की सजा मिलेगी। सुल्तान धीरे धीरे उसके पास आया। हर कदम के साथ लोगों की सांसें रुक रही थीं। वो उसके बिल्कुल सामने रुक गया और नर्म आवाज में बोला, अपना नाम बताओ।
औरत ने हल्की सी लरसती आवाज में कहा, जैनब। सुल्तान ने पूछा, जैनब, तुमने ऐसा सच क्यों लिखा? तुम चाहती तो बाकी लोगों की तरह अपनी तारीफ लिख सकती थी। जैनब की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, जहां पना, मैंने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं। मैं गरीब हूं, मेरे 2 बच्चे हैं और उन्हें पालना मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। लोग गौर से सुन रहे थे। हवा भी जैसे रुक गई थी। जैनब ने बात जारी रखी। कई बार मुझे झूठ बोलना पड़ा, कभी रोटी के लिए, कभी बच्चों की दवा के लिए, कभी किसी से उधार लेने के लिए। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन हर बार दिल के अंदर एक दर्द होता था, जैसे मैं खुद से झूठ बोल रही हूं। जैनब ने आंसू पोंछे और कहा, आज जब आपने कहा कि सच लिखो, तो मैंने सोचा अगर आज भी मैं झूठ बोलूं तो फिर मैं कभी सच बोल ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने वो लिखा जो मैं असल में हूं। ये सुनकर कई लोग रो पड़े। किसी ने अपना चेहरा छुपा लिया, किसी ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें महसूस हुआ कि सच सिर्फ लफ्जों का नहीं होता, सच हालात का भी होता है, मजबूरी का भी होता है और इंसान के अंदर चलने वाली जंग का भी होता है। सुल्तान करीम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जैनब, तुमने आज सिर्फ सच नहीं बोला, तुमने हमें सच का मतलब समझाया है। सच वो नहीं होता जो हम परफेक्ट बनकर दिखाते हैं। सच वो होता है जब हम अपनी कमी को भी कबूल कर लेते हैं। वजीर ने धीरे से पूछा, जहां पना, क्या ये तराजू वाकई सच और झूठ को तौलता है? सुल्तान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये तराजू कागज का वजन नहीं तौलता, ये दिल का वजन तौलता है। सुल्तान ने आवाज बुलंद की, आज से जैनब इस शहर की सबसे ईमानदार औरत है। लोग हैरान रह गए। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया, इसके लिए एक घर बनाया जाए, इसके बच्चों की तालीम का इंतजाम किया जाए और इसके घर का राशन कभी खत्म ना हो। जैनब रो पड़ी। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने तो बस सच बोला था। सुल्तान ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, और इसीलिए तुम सबसे ज्यादा हकदार हो। उस दिन के बाद शहर बदल गया। लोग अपनी गलती छुपाने के बजाय उसे मानने लगे। दुकानदार झूठ कम बोलने लगे। लोग अमानत ज्यादा ईमानदारी से रखने लगे। और सबसे बड़ी बात, लोग अपने आप से झूठ बोलना छोड़ने लगे। रात होती तो लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते कि कैसे एक छोटी सी औरत ने पूरे शहर को बदल दिया, सिर्फ एक सच के जरिए। नतीजा, सच परफेक्ट होना नहीं होता, सच इंसान होना होता है। अपनी गलती को मान लेना, अपनी कमजोरी को कबूल कर लेना, यही असल हिम्मत है। और याद रखना, दुनिया का सबसे भारी वजन न सोना होता है, न हीरा, बल्कि एक सच्चा दिल होता है।